शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेडीए का एक्शन। जेडीए आज कार्रवाई कर सकता है। मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। अजमेर रोड रजनी विहार स्थित मकान में नापजोक शुरू। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की टीम नापजोक कर रही है और हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं लाइव। अभिषेक, आप हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। आपने जिस तरह से हमें बताया, तस्वीरें भी साझा की कि जेडीए की टीम वहां पहुंची है, कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है? अभिषेक, तस्वीरें आप चाहेंगे कि आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, ये जो जिस मकान के बाहर मैं खड़ा हूँ, यही वो मकान है रजनी विहार में, जो कि भूपेंद्र सारण और उसके भाई की साझेदारी का बताया जा रहा है, जो पुलिस की जांच में सामने आया है। जब जेडीए को ये पता चला है तो जेडीए की टीम यहाँ पहुंची है और नापजोक कर रही है। आप देख सकते हैं जेडीए के जो डीवाईएसपी हैं और जो कंसर्न एनफोर्समेंट ऑफिसर है वो भी यहाँ मौके पर खड़े हुए हैं और इसकी नापजोक के लिए टीम बुलाई है। जो इसकी नापजोक एक बार और दोबारा की जाएगी। एक बार नापजोक हो चुकी है, दोबारा नापजोक की जाएगी। और आप देख सकते हैं ये जो रजनी विहार में है और 30 फीट रोड पर ये बना हुआ है। ये 150 वर्ग गज का प्लॉट बताया जा रहा है और उसमें सेटबैक जो छोड़ना चाहिए था, ऐसा आरोप है कि इसमें सेटबैक उतना नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि जो 150 वर्ग गज का जो प्लॉट होता है उसमें 10 फीट का सेटबैक छोड़ना पड़ता है और साइड सेटबैक भी छोड़ना पड़ता है, वो यहाँ पे नहीं छोड़ा गया। आप देख सकते हैं ये जो गली है इस में ये रजनी विहार में बनाया गया है, पृथ्वीराज नगर नॉर्थ में आता है। ये कुछ यहाँ पे पड़ोसी भी हैं। सर, ये बताएंगे ये मकान पे कौन रहता था? इस मकान में का कुछ आइडिया नहीं है हमको, हमारी बहन का है बेसिकली। नहीं, ये मकान की बात, इस मकान की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी हमारी कौन है हमको पता ही नहीं भाई मेरे। नहीं, आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? अरे हम तो हमारी तो बेटी ने बनाए, अभी लोन ले 6 महीना पहले ही। 6 महीने से आपने यहाँ पे किसी को नहीं देखा? हमने तो आज तक नहीं देखा भैया, कोई नहीं, ना मोटियार देखे और ना कोई बेरबान देखी। तो ये बंद ही है तब से? बंद एक जान का है, हम तो कभी कभार हमें देखो, रोजी ना तो आते नहीं है। जब आते हैं, जब हमको तो कोई नहीं मिले या टाइम पे, कॉलोनी में नहीं मिले कोई या टाइम हमें तो। इसी पोजीशन में देखो ना, गेट का ताला लग रहा है आपको भाई, बंद है जैसे। जो हमको पता ही नहीं, गेट का जो ताला लग रहा है वो ऐसा ही लगता है कि भाई कौन रहते हैं कौन नहीं रहते, आज तक किसी से संपर्क ही नहीं है। यहाँ के पड़ोसियों का कहना है कि ये मकान अक्सर बंद रहता है और किसी तरह का कोई संपर्क यहाँ पर नहीं है। पड़ोसियों को भी यहाँ पता नहीं है कि यहाँ पे आखिर कौन रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा मकान है और इस तरह से ये जो करीब ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 मंजिल का इसको बनाया गया, बड़ा आलीशान मकान है। और इसका निर्माण जो है पिछले दिनों काफ़ी समय पहले का बताया जा रहा है और ये 0 सेटबैक पे बताया जा रहा है। जो रैंप है इसकी भी शिकायत है कि रैंप भी निकाला हुआ है काफ़ी आगे। तो ये तमाम तरह की इरेगुलरिटीज इसमें बताई जा रही है, लेकिन जो नापजोक फाइनली होगी उसके बाद पता चलेगा कि कितना सेटबैक छोड़ना था, कितना साइड सेटबैक छोड़ना था। जो बिल्डिंग बायलॉज है वो क्या कहते हैं, इन बिल्डिंग बायलॉज में किस तरह की इरेगुलरिटी इस मकान को लेकर है। तो ये सारी चीज़ें नापजोक के बाद क्लियर होगी। और बड़ा अपडेट ये भी है कि जो जेडीए की जो टीम है, जो आशापुरा जो नेमी सागर में जो बिल्डिंग है चित्रकूट में, वहां पर भी जेडीए की टीम पहुंच चुकी है। वो ग्रुप हाउसिंग का मकान है और जो सुरेश ढाका है, जो दूसरे जो आरोपी हैं, उन सुरेश ढाका के पिता के नाम, जो पिता है उनके मांगीलाल, उनके नाम से खरीदा हुआ फ्लैट बताया जा रहा है। तो उस पर भी जेडीए की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर भी जो है नक्शे देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट है, इसलिए देखा जा रहा है कि ये क्या जेडीए के जो अप्रूव नक्शे हैं उसके अनुसार बनाया है नहीं, क्योंकि वहां पर भी एक आलीशान फ्लैट है जिसपे देखा जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जेडीए जो इन आरोपियों के जो दोनों ठिकाने जो अब तक सामने आए हैं उन पर जेडीए ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है और जो भी इरेगुलरिटी सामने आएगी उसके अनुसार जेडीए इनको नोटिस देगा और नोटिस में जो निर्धारित समय दिया जाएगा इनको अवैध निर्माण हटाने का, और उसके बाद जेडीए एक्शन लेगा। जिस तरह से जेडीए ने कल अधिगम कोचिंग सेंटर में एक्शन लिया है। आप देख सकते हैं जेडीए की टीम यहां मौजूद है और अभी फाइनली नापजोक के लिए इंतजार किया जा रहा है। फाइनली नापजोक की जाएगी, उसके बाद सामने आएगा कि किस तरह का अवैध निर्माण यहां पर है, किस तरह की भवन विनियमों की यहां पर अवहेलना की गई है, किस तरह का जो सेटबैक या हाइट का जो वायलेशन है वो किया गया है। जी अभिषेक, देखिए, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि अवैध निर्माण के जो मामले होते हैं इनमें सख्ती से पेश आने के लिए जेडीए जो है वो किस तरह से छिपे हुए कई कानूनों के तहत भी क्या कार्रवाई कर सकता है? कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत अवैध निर्माण पर यहाँ लगाम लगाया जा सकता है? क्योंकि ये मामला सिर्फ अवैध निर्माण के जुड़ा होने के साथ साथ यहाँ बहुत से बेरोजगारों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ ये पूरा मामला भी है। तो अभिषेक, की पूरी कार्रवाई एक बार आपसे समझना चाहेंगे।
चलिए सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि अजमेर रोड रजनी विहार स्थित मकान में नापजोख शुरू। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की टीम नापजोख कर रही है। लगातार जेडीए की टीम वहां पहुंची है और नापजोख का कार्य जारी है, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई यहां से की जा सकती है। इससे पहले कल जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट को धराशायी किया गया, अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट को बताया गया कि कॉर्नर प्लॉट पर स्थित होने के साथ साथ जो सड़क के किनारे जगह छोड़नी थी उसे नहीं छोड़ा गया। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले में। अभिषेक, देखिए हम आपसे समझना चाह रहे थे यहाँ किस तरह से जेडीए कार्रवाई कर रहा है, किन किन धाराओं के तहत, क्योंकि अवैध निर्माण पर रोक लगाना तो एक तरह से चुनौती है ही, लेकिन साथ में ये जो लोग हैं ये पेपर लीक मामले में भी आरोपी बताए जा रहे हैं। तो ये कार्रवाई आखिरकार कैसे अंजाम दी जा रही है, कौन कौन सी धाराओं के तहत यहाँ पर कार्रवाई? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो अभी पुलिस जो है एक बार प्रारंभिक जो है नापजोख की जा चुकी है, उसके अलावा आगे भी नापजोख करेंगे। जो ये बिल्डिंग बायलॉज है, बिल्डिंग बायलॉज में अगर किसी तरह का वायलेशन अगर इसमें पाया जाता है तो वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है और अवैध निर्माण होने पर जो जेडीए एक्ट की धारा 32-33 है उसमें नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस में 3 दिन का 72 घंटे का समय दिया जाता है कि निर्माणकर्ता खुद अपना निर्माण हटा ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो जेडीए उसमें एक्शन लेता है। जैसे कल जो गोपालपुरा बाईपास स्थित गुजर की के नजदीक जो अधिगम कोचिंग सेंटर है, जिसको ये आरोपी किराए पे चलाते थे, जिस इमारत में, उस इमारत को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया उसी तरह से जो है यहाँ पर 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जेडीए यहाँ पर एक्शन लेगा। ये हालांकि 150 वर्ग गज का प्लॉट है, लेकिन जो भवन विनियम है, जो जेडीए रीजन में जो लागू बिल्डिंग बायलॉज है उसमें ये प्रावधान है कि 150 वर्ग गज में करीब 10 फीट का फ्रंट सेटबैक छोड़ा जाता है। फ्रंट का मतलब जो आगे का सेटबैक है, सेटबैक का मतलब विद इन प्लॉट कुछ स्थान छोड़कर ही निर्माण किया जाता है। तो जो स्थान छोड़ा जाता है उसको सेटबैक कहते हैं। तो सेटबैक 10 फीट का छोड़ा जाना जरूरी है। इसके अलावा जो साइड सेटबैक है वो भी छोड़ना जरूरी है। तो ये तमाम तरह की जो मामले हैं बिल्डिंग बायलॉज के जो प्रावधान है उसके तहत इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, इसकी नापजोख की जाएगी और उसके बाद जो भी अवैध निर्माण सामने आता है उसके खिलाफ नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जो जेडीए की जो दूसरी टीम है वो मैंने बताया आपको कि जो चित्रकूट नेमी सागर में जो फ्लैट है वहां पर भी पहुंच चुकी है और वहां पर भी देखा जा रहा है कि वहां किस तरह से वहां पर जो ग्रुप हाउसिंग में ये फ्लैट है, तो ग्रुप हाउसिंग में जो योजना का जो विकास किया गया उसमें किसी तरह की कोई बिल्डिंग बायलॉज के तहत इरेगुलरिटी तो नहीं है, उसको भी देखा जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जेडीए आज पूरी तरह से एक्शन में है। कल शुक्रवार से एक्शन में है। पहले जो है कोचिंग सेंटर में कार्रवाई की, वहां पर जांच पड़ताल करके 6 जनवरी को नोटिस दिया गया। उसके बाद कल 9 जनवरी को वहां पे एक्शन लिया गया। उस पूरी जो बिल्डिंग है जो कि 500 वर्ग गज में 5 मंजिला बेसमेंट सहित 5 मंजिला इमारत जो बनी थी उसको धराशायी किया गया। उसके बाद अब आज 10 तारीख जो है लगातार जेडीए का एक्शन जारी है और जेडीए का जो परव्यू है, जो बिल्डिंग बायलॉज है, जो जेडीए एक्ट है, उसमें जेडीए किस तरह से एक्शन ले सकता है। तो जेडीए अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है शिक्षा माफिया के खिलाफ, क्योंकि शिक्षा माफिया के खिलाफ जेडीए ने पहले भी एक्शन लिया है। मैं बता दूं आपको कि जो जगन्नाथपुरी त्रिवेणी नगर स्थित जो जगन्नाथपुरी है वहां पर भी जो रीट पेपर भर्ती मामले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था राम कृपाल, उसका भी कई बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, जिसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, तमाम तरह के निर्माण कई बीघा सरकारी जमीन पर हो गए थे। तो उसको भी जेडीए ने तोड़ा था और उस पूरी सरकारी जमीन को कब्जे में लिया था। तो शिक्षा माफिया के खिलाफ जेडीए का एक्शन जारी है और ये दूसरा मामला है जिसमें इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और जो जितनी नापजोख कभी की है, तो अभी जो जेडीए के जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन है रघुवीर सैनी, वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टीम है वो उनको ब्रीफ करेगी, उसके बाद और फाइनली इसको देखा जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि इस मामले में ये जो मकान है, ये जो आलीशान मकान 150 वर्ग गज में G+2 में बना हुआ है, इसमें किस तरह की इरेगुलरिटी है और किस तरह से इसमें नोटिस दिया जाना है। क्योंकि धारा 32-33 के तहत जो अवैध निर्माण का नोटिस दिया जाएगा उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि यहाँ पर किस तरह की इरेगुलरिटी
इरेगुलरिटी है कि कोई ऊंचाई जो स्वीकृत ऊंचाई से ज्यादा बना हुआ है, या किसी सेटबैक का कोई वायलेशन है, या किस तरह का कोई अवैध निर्माण नहीं है, या कोई रैंप इस तरह का बना हुआ है। तो इस तरह की तमाम चीजें देखी जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि जो जेडीए की जो प्रवर्तन टीम के जो मुखिया हैं, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी, वो भी यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं और जो इस मामले को पूरे नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में ये जेडीए जो है 6 जनवरी से एक्शन ले रहा है। कल भी अधिगम कोचिंग सेंटर में कार्रवाई की। जब आज जेडीए के संज्ञान में ये संपत्ति सामने आई तो उस पर भी अवैध निर्माण पर जेडीए पहुंच चुका है। सर, किस तरह की सर की जाएगी? देखिए, अभी हमारी टीम पहुंची है यहाँ पर। अवधान में आने पे वो पूरा रिकॉर्ड के आधार पर मौके की स्थितियों के अनुसार परीक्षण कर रही है। परीक्षण करके रिपोर्ट देगी, फिर अग्रिम में विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये भूपेंद्र सारण का आवास है यहाँ पे, जो मुख्य अभियुक्त है। दूसरा एक हमारे अवधान में आया है सुरेश ढाका का, जो अन्नपूर्णा एम्पायर नेमी नगर, वैशाली नगर में नेमी नगर है, उसमें 191 से 201 पे एक जेडीए अप्रूव्ड बिल्डिंग है वर्ध स्तर की। वो अप्रूव्ड में बी ब्लॉक में उनका फ्लैट है। उसका सुरेश ढाका जो मुख्य अभियुक्त है उसका फ्लैट है, वो जेडीए अप्रूव्ड है। तो इसका भूपेंद्र सारण का यहाँ पे अभी हमारी टीम लगी हुई है, वो चिन्हित करके और हम विधिक प्रक्रिया अपनाएंगे, नोटिस देंगे और आगे पूरा विधिक कार्रवाई, विधिक परीक्षण करके और पूर्णता से, सटीकता से प्रभावी विधि सम्मत प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, क्या 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा इनको और किसी सेक्ट में? देखिए, अभी क्या खुद के निजी भूखंड पर ही है, रोड सीमा पे भी एनक्रोचमेंट है, उसको चिन्हित होने दीजिए। वो पूरी सटीकता से करेंगे, पूर्णता से। सर, वो जो ग्रुप हाउसिंग में जो दूसरी टीम पहुंची है, वहां पर किस तरह की कोई रेगुलेटरी सामने है? देखिए, नक्शा देखा अभी चल रही है अपने वहाँ पे टीम, जो टेक्निकल टीम है वो पूरा परीक्षण कर रही है, वो रिपोर्ट देगी। प्रथम दृष्टिया जो उनका कहना है कि वहाँ पर अभी तक कोई प्रथम दृष्टिया कोई उल्लंघन प्रतीत नहीं होता, वो फिर भी परीक्षण कर रही है। हमारे साथ थे मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी। उनका एक बता दिया है कि जो दूसरी टीम जो वहां पर पहुंची है, दूसरी टीम जो नेमी सागर कॉलोनी जो में पहुंची चित्रकूट में, तो वहां पर अभी प्रथम दृष्टया किसी तरह की इरेगुलरिटी सामने नहीं आई है। ये बड़ा अपडेट है, लेकिन इसके बावजूद गहनता से उस मामले की भी जांच कराई जा रही है और नक्शों को देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। अब यहाँ पर जो है जेडीए की प्रवर्तन टीम के मुखिया भी यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप कुछ देर में दोबारा इसको नापजोक की जाएगी और नापजोक के बाद जो भी किसी तरह का अवैध निर्माण या सड़क पर अतिक्रमण सामने आएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर सड़क पर अतिक्रमण आता है, सामने आता है, कोई रैंप वगैरह यहाँ जो बना हुआ है, अगर ये सड़क सीमा में आता है तो धारा 72 जेडीए एक्ट की धारा 72 के तहत नोटिस दिया जाएगा। और अगर कोई अवैध निर्माण सामने आता है तो जेडीए की धारा 32-33 के तहत नोटिस दिया जाएगा। ये जो दोनों नोटिस हैं, ये इसमें 3 दिन की मियाद दी जाएगी और 3 दिन में अगर निर्माणकर्ता इसको नहीं हटाता है तो जेडीए अपना एक्शन लेगा। ये जो मकान है, ये भूपेंद्र सारण और जो उनके भाई है गोपाल, उनकी साझेदारी में ये मकान बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो टीम है, जो उनकी प्रवर्तन की टीम है, वो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को मामले के बारे में जानकारी दे रही है, बता रही है कि यहाँ पे अब तक की जो नापजोक की है वहाँ पे उसमें किस तरह का चीज़ें सामने आई, किस तरह की इरेगुलरिटी सामने आई है। ये लगातार आप देख सकते हैं कि 150 वर्ग गज में किस तरह का ये मकान बना हुआ है। जेडीए का लगातार प्रयास है कि जो भी इन आरोपियों की संपत्तियाँ हैं, जो है पुलिस से जो पुलिस की जाँच में जो भी सामने आई है उनके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की जा सके। और नेमी सागर में भी इस तरह से जो टीम है वहाँ पर मौके पे जांच पड़ताल कर रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चर्चा का दौर चल रहा है।